स्मृति ईरानी का गंभीर आरोप, पश्चिम बंगाल में महिलाओं का किया गया भीषण शोषण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संदेशखाली में महिलाओं का चुन चुनकर घर से निकाला जाना और लगातार रेप किया जाना काफ़ी गंभीर मसला है। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगला में इन महिलाओं ने मीडिया से गुहार लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर बहुओं को चिन्हित करते थे कि कौन सी बहू खूबसूरत और युवा है। पश्चिम बंगाल की पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को चिन्हित करके उनके पतियों से टीएमसी के गुंडे कहते थे कि उनके पतियों का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इन गुंडों का टारगेट खास करके हिंदू विवाहित महिलाएं होती थी। महिलाओं द्वारा मीडिया से बात करने के बाद वहां धारा 144 लागू कर दिया गया ताकि ये महिलाएं एकजुट न हों। ममता बंदोपाध्याय के गुंडे टीएमसी ऑफिस में हिंदू विवाहित महिलाओं का हर रात बलात्कार करते थे। स्मृति ईरानी ने कहा, चूंकि ये महिलाएं स्थानीय मीडिया से बंगला भाषा में बात कर रही थी, आम लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए एक महिला होने के नाते उनके दर्द को समझने के लिए उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसे पार्टी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बांग्ला में कहा, उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को तुमी स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें एमजी मीडिया न्यूज़ पर।